दोस्तों, बात जब लीगल क्लिनिक की होती है और हम बात कर रहे थे कानून की, और कानून साजी के साथ साथ जब कानूनविद अपनी बात कहीं पर रखते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की होती है कि ये चीज़ उस रूट कॉज तक पहुंचना चाहिए जहां पर गरीब लोग अपने तमाम तर मसले अदालत तक ले जाते हैं। बहुत सारे वकील हमारे साथ मौजूद हैं और इन वकीलों में से सर फहरिस्त यूनिटी लॉ डिग्री कॉलेज के ऑनरेबल सेक्रेटरी अली जनाब मुर्तज़ा हसनैन खान साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और इस लीगल क्लिनिक की क्या ऑथेंटिसिटी है और इसकी रिलेवेंट कितनी है, इस पर आइए चर्चा करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है खदीजा टीवी पर। पहला सवाल ये कि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि ये प्रोग्राम ख़ास तौर से आपकी जो फर्म है मैक्स लॉ फर्म और यूनिटी कॉलेज, ये किस तरीके से आपने दोनों की इस तरीके से किया है और कैसे इसकी इस तरह की मदद जो है लोगों तक पहुंच सकती है, लॉ की बात अगर हम बात करें? बहुत शुक्रिया। ये यूनिटी पीजी और लॉ कॉलेज जो है, ये एक तो लॉ कॉलेज है जिसमें कि लॉ के कोर्सेज चल रहे हैं, और साथ ही साथ मैक्स लॉ फर्म एक लॉ फर्म है जिसमें एडवोकेट्स हैं जो लीगल सर्विसेज देते हैं। मैक्स लॉ फर्म और यूनिटी लॉ कॉलेज के द्वारा ये जो लीगल एड क्लिनिक आज की कराई जा रही है, ये काकोरी एरिया में बाजनगर गांव में, इसका मेन मकसद ये है कि यंग लॉयर्स और ख़ासकर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी पता चले, क्योंकि जब वो एडवोकेट हो रहे हैं तो उनके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि उनको अपने प्रोफेशन में आके पैसा कमाना है या कॉरपोरेट के बड़े वकील बनना है या लीगल मैनेजर बनना है, उनको साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उनको मालूम हो, उनको अपनी ज़िम्मेदारी के मामले में मालूम हो, क्योंकि आज अगर वो वकील बने हैं, उनके घर में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लीगल मैटर्स की वजह से जूझना पड़ा होगा। हो सकता है उनके घर में वकील है तो उनको अच्छी सलाह मिल जाती होगी, लेकिन गांव में देहात में लोग इतने डरे हुए हैं कि वो किसी वकील तक पहुंच भी नहीं पाते हैं सलाह लेने के लिए, और उनको डर लगता है कि अगर हम कोर्ट या कचहरी गए तो हमारे लिए और परेशानियां बढ़ सकती हैं या हमें दिक्कतें मिल सकती हैं। तो ये एक तरह से फ्री लीगल एड कैंप है। यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों को जिनके लिए आज तक कभी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई हैं, और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉयर्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि इस प्रोफेशन में आके उनके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो चाहे वो जितने बड़े वकील बने या वो जितना अच्छा कमाएं, लेकिन इस तरह का वर्क वो करते रहें। इस तरह के प्रोग्राम में ख़ास तौर से हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर कुछ केसेस प्रॉपर्टी के हैं जी और उनके ख़ानदान के हैं, तो जी क्या आप उनको किस तरीके से मदद देते हैं और जी कैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं जी उसको ऐड देते हैं, तो ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे जितने भी सिविल इश्यूज़ हैं उनके लिए हम लोगों की एक ही कोशिश रहती है कि हम चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। जी। वहाँ पे अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको पहले करना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे और अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जी। और अगर मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो कोर्ट कचहरी तक पहुँच गया है, तो उन्हें सही सलाह दे के जो उनके राइट्स के हैं, अधीन जो उनका है, वो उनको बताना चाहेंगे कि उस जो चीज़ उनकी है, राइट उनका है, जी। वो उनको मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन मुर्तज़ा साहब। हमसे महव गुफ्तगू थे अली जनाब हसनैन मुर्तज़ा खान साहब, और इस तरीके की लीगल क्लिनिक जो कि उन लोगों तक पहुंचने का एक बहुत आसान तरीका है कि जिनको कभी कभी वकला करने में बहुत दिक्कत आती है। हमारे साथ कुछ और वकील भी मौजूद हैं, यशवंत जी हमारे साथ हैं, तो उनसे मैं एक सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा क्योंकि अभी आपने एक ख़ास तौर से अपने स्पीच में कहा कि रिजर्वेशन के बारे में, तो रिजर्वेशन यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। आप इसके अलावा, रिजर्वेशन के अलावा क्या सुझाव देंगे कि एक ज़मीनी तौर से जुड़ा हुआ इंसान आज के इस दौर में भारत में वो कैसे अपलिफ्टमेंट कर सकता है अपने साथ साथ? देख, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बहुत अच्छे सवाल को उठाया है। रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन जातिगत नहीं होना चाहिए। जातिगत की जगह आप ज़रूरत बेस्ड रिजर्वेशन कर दीजिए। जिसको ज़रूरत है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन रिजर्वेशन आप दीजिए उसको उठाने के लिए। आदमी की तरक्की कैसे होगी? उसका सबसे पहला कारण उसकी एजुकेशन अच्छी हो।
तो आप एजुकेशन की क्वालिटीज़ बेस्ट कर दीजिए, आप फ्री एजुकेशन सिस्टम कर दीजिए। बच्चा पढ़ने के बाद अगर मेरिटोरियस है और वो किसी भी कोर्स में जाना चाहता है, वो आईएएस पीसीएस बनना चाहता है, तो आप आईएएस पीसीएस की कोचिंगें सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करा दीजिए। लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश कर दिए जहाँ पर उनके पढ़ने की पूरी पूरी सुविधा हो, क्योंकि जो देश का डेवलपमेंट है वो जाति से नहीं होना है, वो व्यक्ति से नहीं होना है, वो दिमाग से होना है। और दिमाग जब पढ़ लिख करके बैठेगा वही आपके देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगा। और अगर देश का डेवलपमेंट होगा, यानी कि अगर जिस पेड़ में फल ज़्यादा लगेंगे, जो पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी छाया में जितने लोग बैठे होंगे सबको फ़ायदा होगा। लेकिन अच्छा, मैं एक सवाल मेरे जहन में और आया, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उन लोगों को जहाँ पर ये सिविल सिस्टम है, क्योंकि लॉ के बारे में मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ पर फैमिली मैटर्स होते हैं उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये फैमिली मैटर अगर कोर्ट के बाहर सेटल हो जाते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से होते हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जब भी इसका इन्वॉल्वमेंट वकील के तरीके होता है तो ये लंबा खिंच जाते हैं। और इस पर कुछ जजेस महोदय ने भी इस बारे में बात की। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों को जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकते हैं, पारिवारिक मसले, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए मैं वकील होने के बावजूद भी लोगों को ये सलाह देता हूँ कि कोर्ट मत जाओ। ठीक, अपना आपसी समझौते से जितना ज़्यादा काम चल सकता है उससे चला लो, क्योंकि जो काम आप अपनी समझदारी के साथ बैठ करके कर लेंगे वो कोर्ट कभी नहीं कर पाएगी। और आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, ये सबसे बेहतर होता है। मैं कानून का आपको आधार बता दूँ। कानून कभी भी सजा देने के लिए नहीं बना होता है। आप जब भी कोई एक्ट उठा करके देखेंगे तो जो पीनल प्रोविजंस होते हैं वो सबसे आखिरी में दिए होते हैं। यानी कि कानून ये कहता है, कानून आपको एक सिस्टम में चलना सिखाता है, कानून एक दिशा निर्देश है। कानून सजा देने के लिए कभी नहीं बनाया गया है, लेकिन कहता है कि अगर इन दिशा निर्देशों का पालन आप नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा का प्रावधान हर एक्ट में सबसे आखिरी में किया जाता है, क्योंकि कानून का जो मानना है वो ये कि आपको हम सिस्टम में लाना चाहते हैं। ठीक, सिस्टम कानून आप देखिए हम घर में भी चलाते हैं। हमारा बच्चा होता है, उसको कहते हैं ये करो ये मत करो। छोटा बच्चा होता है, जा रहा होता है बाहर, हम कहते हैं बाहर मत खेलो। तो कानून भी एक ऐसी जर्नल चीज़ है। कानून को हम कानून की नज़र से ना देख करके एक सामाजिकता की नज़र से देखें कि कानून हमको दायरे में रहना सिखाता है, और अगर हम दायरे से बाहर जाएंगे तो कानून हमको सज़ा दे सकता है। आपने जो बात कही कि जो परिवारों में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, पहली बात तो जो पारिवारिक डिस्प्यूट्स हैं ये हमारी मानसिकता का नतीजा है, हमारे मानसिकता का रिजल्ट है। डेवलपमेंट वो नहीं होता है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। डेवलपमेंट वो होता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ये आदमी को आदमी से दूर कर रहा है। हर आदमी अपने आप में इतना खोता जा रहा है कि वो सामने वाले को ना सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। आज देखिए कि जो मेंटल इलनेस है, फिजिकल इलनेस से ज़्यादा मेंटल इलनेस की बीमारियां आपको मिल गई हैं, और मेंटल इलनेस को साइंस में कहीं डिफाइंड नहीं किया गया है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी आप गलती कर बैठते हैं, और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी गलती कर बैठते हैं। तो मेंटल इलनेस वो चीज़ है जब आपका दिमाग से कंट्रोल खो जाए, और ये जो आधुनिकता बढ़ती जा रही है ये दिमाग से हमारे कंट्रोल को खोती चली जाए। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लगता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे आगे सब बेकार है। तो ये भी एक मेंटल इलनेस है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो बहुत दबा कुचला हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये भी एक मेंटल इलनेस है। तो आदमी को जो गीता में कहा गया है समभाव, ये मेंटल इलनेस जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि समाज के उस तबके तक है कि जहाँ पर वो, उनकी अपनी एक परेशानी ज़रूर है। मेंटल इलनेस या तो मिडिल क्लास की तरफ है या हायर क्लास की तरफ है। मैं उन गरीबों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ख़ासतौर से इस लीगल क्लिनिक में, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें होना चाहिए। तो मेरा मानना, जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि इन तक वो एड कैसे पहुँचाई जा सके कि जहाँ लोगों को खाने तक का नहीं है और उसका बच्चा या कोई बंदा वो किसी न किसी केस में फंसा हुआ, तो उनको आप किस तरह से लीगल एड के तौर पर, और उनको कैसे आगे न्यायालय में तक में आप मदद करेंगे इस फर्म के तौर? देखिए मुर्तज़ा साहब ये काम बाखूबी कर रहे हैं ना। आज यहाँ जो ये कैंप लगाया गया है उसका मोटो तो यही है कि वो लोग जिन तक न्याय नहीं पहुँच सकता, जिन तक कानून नहीं पहुँच सकता, मतलब जो कानून तक नहीं पहुँच सकते हैं उन तक कानून पहुँचेगा। तो मुर्तज़ा साहब आज खुद यहाँ चल कर के आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ में कि हम उन तक पहुँचेंगे जिनको कानून की ज़रूरत है, जिनको कानूनी सहायता की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। कोई भी गरीब आदमी, पहली बात तो वो इसलिए फंस जाता है, कई बार हम गलती इसलिए कर बैठते हैं कि हमको कानून की जानकारी नहीं होती है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ।
ये जो साइबर लॉ होता है, साइबर लॉ पे लेक्चर देने में अक्सर स्कूलों में जाता हूँ और बड़े बच्चों को जाता हूँ, और मेरे लेक्चर ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट हर कॉलेज में हर बच्चे का पहला स्टेटमेंट ये होता है कि सर आपने अभी जितनी बातें बताई उसमें से 60% गलतियाँ हम लोग रोज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये साइबर क्राइम के दायरे में आता है, क्योंकि हम बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो साइबर क्राइम में आता है। तो कई बार हम गलती इसलिए कर बैठते हैं कि हमको कानून की जानकारी नहीं होती है। तो ये जो मुर्तज़ा साहब ने ये कैंप लगाया है, यहाँ पर हम कानून की जानकारी भी दे रहे हैं। अगर किसी को कानूनी सहायता की ज़रूरत है, हम वो भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश रहेगी कि हम उनको न्याय के दरवाजे तक भी लेके जाएं। लेकिन एज ए लॉयर हम सिर्फ कानून में दिए हुए प्रावधानों का पालन कर सकते हैं। हमारे कानून में एक बहुत बड़ी कमी है। मैं इंडिविजुअल लेवल पर लीगल रिफॉर्म पर बहुत काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कानून में बहुत सारी कमी है। पहली कमी तो ये है कि हमारे यहाँ डिसीज़न होने की समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस देश में डेवलपमेंट ना होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज मैंने कोई गलती करी, आदमी बेलगाम क्यों है, आज अपराधी अपराध करने से क्यों नहीं डरता है। उसको पता है आज मैंने गोली मारी, 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीना जमानत हो जाएगी और उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन केस नहीं ख़त्म होगा। ये बात आज का हर अपराधी जानता है। जो अपराधी गोली मार रहा है वो भी जानता है, जो अपराधी फाइनेंशियल क्राइम कर रहा है वो भी जानता है। आप यूपीपीसीएल में भी आप सुन रहे होंगे इतना बड़ा पीएफ का घोटाला हुआ। क्या वो घोटाला किसी एक आदमी की वजह से हो सकता है? चेयरमैन को अगर पावर है तो चेयरमैन की पावर के बाद वहाँ पर ऑडिटिंग अथॉरिटीज़ बैठी, वो ऑडिटिंग अथॉरिटीज़ क्या कर रही थी? उन्होंने क्यों नहीं देखा नियमों? और जी ये एक दूसरा पहलू हो गया। मैं बहुत आपसे बिल्कुल बहुत शॉर्ट में एक सवाल, बहुत शॉर्ट में, कि आप इस तरह की चीज़ों को कैसे देखते हैं, और हर कॉलेज जो लॉ कॉलेज हैं या बहुत बड़ी बड़ी फर्म चला रहे हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की न्याय व्यवस्था को और आगे ले जाया जाए ताकि जो पेंडिंग केस हैं वो जल्द से जल्द हमारी इन अदालतों से गायब हो जाए? देखिए, ये जो मुर्तज़ा साहब ने आज किया है, ये बहुत ही अच्छी सामाजिक बहुत ही अच्छी सामाजिक पहल है, और एज ए लॉयर हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वकील को सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है। सोशल इंजीनियर इसीलिए कहा जाता है कि समाज को दिशा देने का काम हमारा है, ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। हम अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से करें। इस तरह के कैंप्स लॉ फर्म्स के द्वारा, लीगल एड सोसाइटीज़ के द्वारा, लॉ कॉलेजेस के द्वारा लगाए जाने चाहिए। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको समाज के लिए आगे आना चाहिए। 2 फ़ायदे हैं। पहली बात, उनकी वजह से समाज को एक दिशा निर्देश मिलेगा। दूसरा, समाज में क्या वास्तव में हो रहा है जो वो किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं, वो जब समाज के बीच जाएंगे तो उनको वो भी सीखने को मिलेगा, और इससे नई चीज़ें निकल करके आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरीके से एक लीगल क्लिनिक में अपने वकीला यानी जो लॉयर हैं वो कैसे कैसे अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम बात करते हैं उन लोगों से भी जो यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, उनका निदान कैसे होगा और कौन कौन सी समस्याएं, आइए उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काकोरी में, और यहाँ पर जिस तरीके का लीगल कैंप लगाया गया है यूनिटी लॉ एंड डिग्री कॉलेज की तरफ से, मैक्स लॉ फर्म की तरफ से, ये दोनों लायक मुबारकबाद हैं कि उन लोगों तक, समाज के उन तबके तक जो बिल्कुल नीचे से आते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो अपनी लीगल एडवाइस को किस तरीके से एक वकील से हासिल करें, क्योंकि ये कभी कभी ना जानकारी भी एक बड़ी वजह होती है, शायद पैसा भी एक बड़ी वजह हो। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कि जो यहाँ पर इस कैंप में आए और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा, और तमाम वकीला ने इनकी समस्याओं को कैसे लिया है और कैसे इस प्रोग्राम के जरिए ये कितना मुतमईन है, कितना सेटिस्फाई है। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? जी तौफीक खान। आप कहाँ रहते हैं? जी लखनऊ में। लखनऊ में। आप की क्या यहाँ पे प्रॉब्लम थी जो आप लेकर यहाँ आए थे? प्रॉब्लम ये थी कि जो विवाद था, झगड़ा था, तो उसका हमें यहाँ पे खुलासा ये हुआ कि हम भाई लोगों से मिले तो उन्होंने हमें एक राय ये बहुत अच्छी दी, जो हम बहुत परेशान थे कि हाँ देखिए आप हमसे मिलिए और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान निकलेगा। और हम यहाँ पे आके हमें बहुत से ज़्यादा मतलब ये पता चला कि हम जो आंखें बंद थी रोशनी में आ गए, है ना, कि आप हमारे भाई लोग हमसे मिले, उन्होंने कहा आप परेशान बिल्कुल ना होइए, आप अपने कागजात लाइए, हम इंशाल्लाह कानून के दायरे में रहते हुए हाई कोर्ट आपके साथ है और हम जाएंगे और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। चलिए, यानी आपको पहले जानकारी नहीं थी इसलिए। चलिए, एक और साहब हैं जिनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? असलम। असलम, आप कहाँ रहते हो? जिंदाना गांव। अच्छा, ये गांव में। तो आपका क्या मसला था? हमारी ज़मीन में मोहरा कर दिया पावर पे जी, और हाई कोर्ट का स्टे भी है, ज़मीन
आरसीसी बनवा दी उन्होंने। अच्छा, किसी दूसरे साहब ने किया। तो यहाँ आके आपको कैंप में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह? बहुत अच्छा लगा। तो वकील साहब से आपकी बात हुई? जी, बात हुई। आप आगे क्या इसकी आपने रणनीति बनाई है? वो कह रहे हैं कागज दिखाइए, हाँ। हम आपको कार्रवाई करा के बताएंगे। चलिए, यहाँ कैसे इस तरह के कैंप लगते रहना चाहिए? बहुत अच्छा है ना, बहुत आपको अच्छा लगा। मुतमईन है। चलिए, एक और साहब हैं हमारे साथ यहाँ पर, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज इस जो कैंप लगाया गया, क्या नाम है आपका? रईस नाम है भैया। आपकी क्या समस्या थी? हमारे देहात में खेती के थोड़ा लफड़ा था, अपोजिट पार्टी को जो परेशान कर रही भैया, तो यहाँ कैंप में आए तो हमका बहुत सुविधा मिली जी। तो कह रहे हैं कि मतलब कोई दिक्कत हो, समस्या हो, हमसे मिलो, वहाँ काम तुम्हारा हो जाए। तो आप यहाँ से पूरी तरह से मुतमईन हैं? हाँ, मुतमईन है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से इस तरह के लीगल एस्पेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है और लोगों तक, जो ज़मीनी लोग हैं उन तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों से भी बात की जाए ताकि हम ये बताने की कोशिश करें कि लोगों तक तमाम तर कानून की जानकारी नहीं होती है और वो इसी तरीके से कोर्ट दर कोर्ट धक्के खाते रहते हैं। इस तरह के जो कैंप हैं वो हमारी जो जुडिशरी है उसमें जो फंसे हुए पेंडिंग केसेस हैं उसको भी बहुत हद तक उस पर भी असर करेंगे और वहाँ से पेंडिंग केसेस खत्म होंगे। आइए, एक हमारे साथ एक खातून भी हैं जिनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? दीपमाला। यहाँ क्या समस्या लेकर आएंगे? खेती की समस्या लेकर के आए थे, तो यहाँ हमें सुविधा मिली थी तो हमने आए थे। तो हमें बताया है कि जो है पारिवारिक रजिस्ट्री लेकर के आएंगे तो वहाँ जो है केसरबाग में हम सारा पूरा काम करवा देंगे। तो ये आप यहाँ से आप किस हद तक आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं कि यहाँ पर आपका काम पूरी तरह से हुआ? मेरा काम पूरी तरह से हुआ है। तो अभी आपको मतलब ये है कि उम्मीद है कि आपका काम सही तरह से हो जाएगा? मेरी तो उम्मीद पूरी है कि मेरी पूरी तरह से काम पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इस तरह के लीगल कैंप अगर हर जगह लगने लगे तो जिस तरीके से लोक अदालतों ने अपने काम के बोझ को कम किया है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के जो पेंडिंग केसेस हमारे जुडिशरी में हैं उस पर भी बहुत हद तक असर पड़ेगा और पेंडिंग केसेस कम होंगे। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, हम किसी और प्रोग्राम के ज़रिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे।